छोटे से गांव में एक नाना नानी के घर पर एक बहुत प्यारी सी बच्ची नाम राधिका रहती थी। राधिका के पिता का नाम मोहन था और माँ का नाम मीरा था। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें धन के साथ साथ गरीबों के प्रति भी काफी सम्मान था। राधिका को अपने जीवन की सबसे अनमोल खजानी मानते थे। राधिका एक बहुत ही उत्साही, खुशमिजाज और अच्छी सोच रखने वाली थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छाई रहती थी। उसका अच्छा स्वभाव उसके गांव के हर व्यक्ति को खुश कर देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा सा दुखद समाचार सबके सामने आया। राधिका के पिता को किडनैपर्स ने अपने हवाले कर लिया था। वे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए भारी फिरौती मांग रहे थे, लेकिन मोहन ने खुद को और अपने परिवार को इन बदमाशों के हाथ नहीं सौंपने का निर्णय किया। इससे वे अभियांत्रिकी खजाने के बारे में बात करने को तैयार हुए। मोहन की बेटी राधिका को इस बारे में पता चलते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वह अपने अधूरे सपनों को लेकर बेहद उदास हो गई। उसने अपने माता-पिता को हर रोज उन्हें बचाने के लिए बार-बार प्रेरित किया, लेकिन उसके अल्पबुद्धि के कारण उसे उन्हें बचाने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं नजर आ रहा था। एक दिन राधिका अपनी दोस्त गोपाल से इस समस्या के बारे में बात कर रही थी। गोपाल एक चतुर और ज्ञानी बच्चा था। वह राधिका के भविष्य के बारे में भी काफी ध्यान देता था। गोपाल ने कहा, राधिका, हमें दूसरे गांव जाकर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। शायद वह हमें कोई रास्ता बता सकता है। राधिका ने सोचा और समझा कि गोपाल सही कह रहा है। उन्होंने अपने माता-पिता को इस नए प्लान के बारे में बताया और उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए अनुमति मांगी। मोहन और मीरा ने भी सहमति दी और राधिका और गोपाल को अपने साथ इस सफलता की राह पर निकलने की इजाजत दी। दोनों बच्चे अब एक अजीब से दुनिया में खो गए थे। उन्हें पथिक और किसानों से दूर रहने का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने मिशन में सफल रहे और अंत में एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति से मिले। वृद्ध व्यक्ति का नाम धीरू था। वह एक ज्ञानी आदमी था जिसके पास इस दुनिया के सभी रहस्य होने की जानकारी थी। धीरू ने राधिका और गोपाल की कथा सुनी और उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बताया। धीरू ने कहा, राधिका, तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने के लिए एक रास्ता है। तुम्हें शिवपुरी नामक जंगल में जाना होगा। वहां पर एक पवित्र शिव मंदिर है। वहां की प्राचीन सिद्ध वृक्ष तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हें उसे प्रणाम करना होगा और अपनी इच्छा शक्ति से शिव जी को प्रार्थना करनी होगी। राधिका और गोपाल ने धीरू की बात मान ली और उन्होंने शिवपुरी की यात्रा शुरू की। जंगल का मार्ग बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और संयम से जंगल की चुनौतियों का सामना किया। आखिरकार उन्होंने शिवपुरी के पवित्र मंदिर पहुंचकर वहां की प्राचीन सिद्ध वृक्ष के नीचे बैठे। राधिका ने भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम किया और अपनी इच्छा शक्ति से प्रार्थना की। धीरू की संवेदनशील राह पर उनकी शक्ति उभरी और उस वृक्ष की भगवान शिव से कहा, शिव जी, कृपया मेरे पिता को किडनैपर से छुड़ा दे। उन्हें मुक्ति दे और मेरे परिवार को पूरा करने का आप ही सहारा बने। एक रात राधिका ने स्वप्न में एक चमत्कारी संदेश प्राप्त किया। उसे बाद में धीरू और गोपाल को संदेश के बारे में बताया और उन्होंने उसे समझा। संदेश में एक मार्गदर्शक चित्र था जिसमें दिखाई दे रहा था कि शिवपुरी के पवित्र वृक्ष के नीचे उन्हें एक समर्पणा करनी होगी। इस समर्पणा के बाद उन्हें एक प्रकाशमय चित्र के साथ राह का मार्ग दिखाई देगा जो उन्हें मोहन को वापस पाने के लिए ले जाएगा।
धीरू, राधिका और गोपाल ने एक साथ मिलकर उस समर्पणा को किया और तुरंत राह की ओर चल दिए। राह का मार्ग उन्हें बहुत जल्दी मोहन के घर पहुंचा दिया। वहां पर एक बड़ी सी लड़ाई हो रही थी जिसमें मोहन को किडनैपर्स से छुड़ाया जा रहा था। राधिका ने उस बड़े से घर की छत पर चढ़कर दिखाया और मोहन ने उसे देख लिया। उसका चेहरा हर्ष से भर गया और उसने किडनैपर्स के खिलाफ जंग का सामना किया। बच्चों की मेहनत और उनके साथ धैर्य के कारण खिड़की के पीछे से आ गई भारी सीधाई ने उनको अपनी जीत की अनुभूति करवा दी। राधिका, गोपाल और धीरू की मेहनत ने मोहन को किडनैपर्स के हाथ से छुड़ा दिया। गांव के सभी लोग इस महान सफलता की खुशी में नाचे और धूमधाम से खुशियों का उत्सव मनाया। इस घटना के बाद राधिका की मान सम्मान और उनके पिता के साथ एक अच्छे और खुशहाल जीवन की शुरुआत हुई। उस दिन से राधिका ने यह सीख लिया कि चुनौतियों से नहीं बल्कि साहस और संयम से मुकाबला करना चाहिए। उसकी अच्छी सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे उस संघर्ष से निकलने में मदद की और उसे अंधेरे से रोशनी की ओर ले गई। यह थी अंधेरे की रोशनी नामक यह बेहतरीन कहानी, जो हमें दिखाती है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और साहस और संयम से कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं।